सुनाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि अगर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने सेक्शन डॉट जेएस के नाम से एक फॉरवर्ड प्रॉप्स को क्रिएट किया था। मल्टीपल जो प्रॉप्स हम भेजना चाहते हैं वो किस तरह भेज सकते हैं। फर्दर आगे मूव करेंगे और अगर आप जिससे हमने सेक्शन डॉट जेएस बनाया था एक फॉरवर्ड प्रॉप, इसी तरह सिमिलर वे से अगर आप देखें एग्जाम्पल डॉट जेएस के अंदर हमारे इसको टैब बटन्स को, तो आपको समझ आए कि इस सेक्शन को देखने से कि हमारे पास एक मेन्यू है जिसके अंदर मल्टीपल बटन्स हैं। उस मेन्यू के नीचे उन बटन से रिलेटेड कंटेंट है वो है। जस्ट लाइक कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू है बटन्स का, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बटन्स हैं और फिर उसके नीचे हमारा उस बटन से रिलेटेड कंटेंट है। तो अब देखिए ये वाला भी हमारे पास एक जो कंपोनेंट है क्रिएट किया जा सकता है फॉरवर्ड प्रॉप्स के थ्रू के, जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट बन जाए जो बटन्स और उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स के लिए यूज हो सके। तो हम इसके लिए एक अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स में और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ tabs डॉट जेएस के नाम से एक अपना कंपोनेंट और उसके अंदर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन tabs। और सिमिलर वे से इसके अंदर हम आके रिटर्न कर लेंगे और जैसे कि आपने देखा था इसके अंदर हम देंगे हमारे पास क्या क्या आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास आ रहा है एक मेन्यू आ रहा है और उस मेन्यू के नीचे हमारे पास हमारा कंटेंट आ रहा है। लेकिन हमने बात की थी कि हमारे पास जो रिटर्न होता है वो एक रूट एलिमेंट होता है, वो मल्टीपल सिबलिंग एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं कर सकता। तो डेट्स में हम इसको अपने फ्रेगमेंट्स के अंदर रैप कर देंगे। तो हम इसको रैप करते हैं अपने फ्रेगमेंट्स के अंदर मेन्यू और कंटेंट को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, अब अगर आप यहाँ पे आए हैं एग्जाम्पल डॉट जेएस में तो ये एक हमारा मेन्यू आ गया, ये हमारे पास टैब कंटेंट आ गया। इसी सेक्शन को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको भी हम एक रीयूजेबल कंपोनेंट बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करें जो हमारा टैब कंटेंट है वो एज अ चिल्ड्रन आ जाएगा हमारे पास टैब डॉट जेएस में। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास चिल्ड्रन है और इस जगह पे भी हमारे पास चिल्ड्रन आ जाएगा। और सिमिलर वे से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टैब का, हम इसको टैब के जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे हम अपने सेक्शंस के अंदर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारा कस्टम कंपोनेंट टैब्स वो यहाँ पे यूज होगा और उस टैब्स के अंदर हमारे पास हमारा टैब कंटेंट आ जाएगा। ऑलराइट, और जो भी आपको बताया हमारे पास जो हमारे हमने चिल्ड्रन प्रॉप को यूज करते हुए जो भी हमारा कंटेंट इधर आता है वो हमारे पास चिल्ड्रन में जाएगा और चिल्ड्रन के थ्रू वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बात आती है हमारे मेन्यू की। तो मेन्यू में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास जो मेन्यू का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एज इट इज इस सारे कोड को उठाऊं और इस कोड को मैं ले जाऊं, ऐसे उठाऊं और इसी तरह ही मेन्यू के अंदर ले जाऊं और यहाँ पे मैं इसके साथ मेन्यू को एज एक प्रॉप ले आऊं। जस्ट लाइक कि जो चीज़ें इसके अंदर यूज हो रही हैं, ये चूंकि मेरा एक रैपर कंपोनेंट है, रीयूजेबल कंपोनेंट है, तो जो मेरे पास इस मेन्यू के अंदर यूज हो रहे हैं जस्ट लाइक कि मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड बटन का वेरिएबल यूज हो रहा है, सिलेक्टेड टॉपिक यूज हो रहा है और स्टेट्स वगैरह जो हैंडल हो रही है वो स्टेट भी तो मैं इसी कंपोनेंट में हैंडल करूंगा ना। ये ऐसे तो नहीं होगा स्टेट में अपने प्रीवियस कंपोनेंट में हैंडल कर रहा हूँ, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्टेट भी मैं इसी कंपोनेंट में हैंडल करूंगा। तो उसके लिए या तो फिर मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा वन बाय वन, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, इसको सिलेक्टेड टॉपिक को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ या फिर मैं इसके साथ साथ हैंडल सेलेक्ट को इंपोर्ट करूं। ये सिर्फ मेरा, अगर मैं इसको ऐसे प्रॉप्स के थ्रू ले भी आऊँ सारी चीज़ों को तो ये मेरा रीयूजेबल नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा हर जो बटन है हर बटन के अंदर मेरे पास सिलेक्टेड टॉपिक अवेलेबल नहीं होगा। हो सकता है मैं जो नेक्स्ट बटन क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो किसी और चीज़ के रिलेटेड हो, उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, उनका कंटेंट कोई और हो। तो मैं इसके हर जो आगे कंपोनेंट यूज होगा उसका जो फंक्शंस वगैरह होंगे, उसके जो हेड स्टेट्स होगी वो डिफर काम कर रही होंगी, उनका काम बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो उनके लिए तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता इससे। तो अगर मैं इनको इससा यूज करूंगा इस वजह से तो ये रीयूजेबल नहीं रहेगा, इसकी रीयूजेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कोड को जो मेरे यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो कोड है इस कोड को इस तरह भी लिख सकता हूँ। हमारे पास एक वे है कि जस्ट लाइक कि मैंने जिस तरह ये चिल्ड्रन को लेके आया था कि चिल्ड्रन का सारे एक स्लॉट आई थी, जीएसएक्स स्लॉट पूरी चिल्ड्रन की आई थी, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन बिना डायनेमिकली इसके अंदर आए। जैसा चिल्ड्रन आ रहा है इसी तरह मेरे बटन है। बट यहाँ पे इशू ये आया था कि हम जब चिल्ड्रन प्रॉप को यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा चिल्ड्रन का और वो एक ही होगा, वो या तो टैब कंटेंट के लिए यूज हो रहा होगा या वो ट्रेंड्स के लिए यूज हो रहा होगा। तो हमने एक और चीज देखी थी कि हम इसको डायनेमिकली ले, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ बटन, जस्ट लाइक जैसा मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले आपका चिल्ड्रन के लिए लेके,
हम क्या करते हैं, हम इसको इसी तरह डायनेमिकली लेके आएंगे, बट चूंकि हम इसको चिल्ड्रन की तरह नहीं ला सकते, क्योंकि हम इसको इस तरह नहीं ला सकते कि हम इस कंटेंट को डायरेक्टली रैप करें टैब के बीच में, टैब के टैग्स के बीच में हम बटन्स को भी लिखें, हम उसको इस तरह नहीं ला सकते। इस तरह तो हम सिर्फ एक को ला सकते हैं, वो तो हमारा टैब कंटेंट आ गया। तो अब मसला इशू ये है कि हम बटन्स को किस तरह लेके जाएंगे आके उसके अंदर बटन्स के सारे कोड को। तो उसके लिए हमारे पास JSX स्लॉट्स की जिसे हम यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ यूज़ करेंगे। अभी आप ना भी आपको समझ आए, लेकिन फर्दर आगे एक दो वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक हम यहाँ पे टैब्स हैं, टैब्स के अंदर आपको अगर याद हो तो हम प्रॉप किस तरह फॉरवर्ड करते थे। मैं प्रॉप फॉरवर्ड करता था, मैंने बटन्स के नाम से एक प्रॉप क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम इसे कोई फंक्शन फॉरवर्ड कर दिया, कोई कुछ भी फॉरवर्ड कर देते थे, कोई भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह लिख देते थे जावास्क्रिप्ट की। तो इसी तरह हम यहाँ पे JSX कोड भी अपना सारा लिख सकते हैं कि ये हमारे पास, जिस तरह ये मेरा मेन्यू का जो सारा कोड है टैब बटन वाला, ये सारा कोड मैं JSX जो कोड है वो एज अ प्रोप भी पास कर सकता हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एज अ प्रोप आप JSX कोड को भी पास कर सकते हैं। तो ये मेरा टैब बटन कोड है, मैं इसको एज अ JSX पास करने लगा हूँ, अपने इस एज अ प्रोप पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब हमारे पास जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास जब भी हम ऐसे कोई चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं या रिटर्न में कुछ लिख रहे हैं, तो वो कहता है उसको सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। ये देखिए ना, हमारे टैब बटन जो है ये सिबलिंग एलिमेंट्स हैं, कि ये टैब बटन है, ये टैब बटन है, ये सिबलिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चाहिए एक रूट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम जो हमने फ्रेगमेंट्स को पढ़ा था, तो हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने इस इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे। और यहाँ से हम अपने मेन्यू को रिमूव करते हैं, सेव करता हूँ। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो बटन है वो हमने इसको पास कर दिया है। अब अगर आप जाके देखें अपने कोड को, देखें हमारा कोड स्टिल वर्किंग राइट, हमारे कोड में इसमें कोई इशू नहीं आया। किस तरह अपने JSX कोड को एज अ प्रो पास कर सकते हैं ये हमने आज देखा। और अभी देखिए हमारे पास एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, रीयूजेबल कंपोनेंट, जिसमें हम कोई भी बटन्स हो, रैंडम बटन्स हो, वो हम पास कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट हम शो करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।